को लेकर के सीएम ने वचनबद्धता जताई है और अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बीजेपी ने मुंह बंद कर रखा है, इस तरीके से देखिए, केंद्र की सरकार ने 13 जिलों के साथ अन्याय किया है, वादा खिलाफी की है। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर के चुनाव से पहले ये कह के जाते हैं कि अगर हिंदुस्तान में एनडीए सरकार बनती है तो हम लोग ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज 5 साल पूरे बीत गए, उसके बावजूद भी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान का होने के बावजूद भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया है। इससे जनता में रोष है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इसी बजट में और पहले भी 9,000 करोड़ रुपए बजट में दे करके और कार्य शुरू कर दिया है। तो 13 जिलों के जो लोग हैं उस वादा खिलाफी को भूल नहीं पाएंगे। और जो जन जागरण अभियान हमारा कांग्रेस पार्टी का चल रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब आ रहे हैं, हम सब लोग जाएंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, उनकी वादा खिलाफी की बात करेंगे। हमारी सरकार ने जो काम किया दिल से, और कांग्रेस सरकार फिर से इसकी बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे। और जिस प्रकार से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक फैला रखा है, सबको डराने का काम किया जा रहा है, उसकी बात भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये घबराई हुई सरकार है और वादा खिलाफी इनके रग रग में बसी हुई है। ये केवल वोटों के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जनता से या जनता की सुविधाओं से या उनकी समस्याओं के समाधान से इनका कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर ईडी, इनकम टैक्स लगातार ऐसे चलते हैं जैसे वो उनके नियंत्रण में हों। वहाँ कुछ नहीं निकला, 4-5 दिन से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्या लगता है कि जांच एजेंसियां निकलेगा क्या? कुछ चोरी करेंगे तभी तो निकलेगा। निकलना, उनको निकालना है ही नहीं। उनको तो माहौल खराब करना है कि राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार है, ये सब कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, ये है वो है। ये माहौल बना करके उनको चुनाव जीतना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो खुद जो महंगाई कम करने का वादा कर रहे थे, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें कर रहे थे, वो 9 साल की 9.5 साल की सरकार के बाद में कुछ नहीं कर पाए। पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, दूसरी चीज़ों का क्या हाल है, तेल का क्या हाल है, खाद्य पदार्थों का क्या हाल है, दूसरी चीज़ों का क्या हाल है। जो महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है, उसको कम कर नहीं पाए। इसलिए केवल माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। इनको जो जतन करना हो करें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। भाजपा में जो विरोध हो रहा है सरकार सूची को लेकर, उसके बाद क्या कांग्रेस विरोध को देखते हुए लेट कर रही है सूची? भाजपा में तो विरोध क्या, टुकड़े टुकड़े हो गए, छिन्न छिन्न हो गए। और टुकड़े जो छिन्न भिन्न हो गए, जगह जगह गिर गए, उनको एकत्रित करने के लिए कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी कोई दूसरे लोग केंद्र से आ रहे हैं। आप बताइए, जब इनके पास लड़ने वाले आदमी नहीं है, केंद्र से इनको भेजा जा रहा है, और वो इसलिए भेजा जा रहा है कि 2023 में ये लोग निपट जाएं, क्योंकि इनकी एमपी रहते हुए इंटिकमेंसी हो गई। इसलिए 2024 में इसकी टिकट काटने में आसानी नहीं, और हम नए चेहरे ला करके फिर एक उम्मीद जगा करके हम 2024 को जीत लें। इन्होंने 2023 तो हार मान ली, 2024 का ये आगे का जो रोड मैप है उसके तहत ये जो टिकटें दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं। आप बताइए, 9 बागियों को किस प्रकार से इन्होंने टिकट दिया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचाया, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो आज समझ रहे वसुंधरा जी का क्या हाल बना रखा है। 2 बार की मुख्यमंत्री, आप बताइए क्या हाल बना रखा है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और वाकई में वहाँ के 13 जिलों की जनता से जुड़ा हुआ बहुत ये मुद्दा है। कांग्रेस कितनी संवेदनशीलता से इसको बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग कांग्रेस के ही इसमें समर्थन नहीं कर सकते हैं। सहयोग की नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की नजर है इसमें। नहीं, कांग्रेस सब एकजुट है। और ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा, वहाँ के 13 जिलों के लोगों का मुद्दा है। तो जब लोगों ने वादा खिलाफी के खिलाफ जनजागरण कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसका साथ दे रही है। और कांग्रेस ये कह रही है, भाई हमारे से जो बन पड़ा हमने किया, आगे हमारी सरकार आएगी तो हम इसको पूरा करेंगे, चाहे केंद्र सरकार एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे। तो ये सब चीजें हैं। तो सचिन पायलट क्यों नहीं जा रहे सर? बताइए पहुंचने में सचिन पायलट राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। नहीं, आज मेरे को कहा था, परसों वो आए थे, उन्होंने कहा उनका जो डिफेंस में जो वो हैं, उनकी कोई एग्ज़ाम आज है जिससे उनको प्रमोशन मिलता है। तो वो बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। हर मीटिंग में आपको मिलेंगे, हम सब साथ हैं। परसों भी हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी में 6 घंटे साथ में थे, तो हम सब एकजुट हैं।
प्रियंका गांधी भी 20 को आ रही हैं। हाँ 20 को आ रही हैं, सिकराय में आ रही हैं। प्लान हमने बना लिया है। लोगों में प्रियंका जी के प्रति बहुत उत्सुकता है और कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे काम किया है और संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में हमने जो राजस्थान में लोगों की सेवा की है, तो लोग पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे। पहले सूची का कब कितना इंतजार हो? अब देखिए 18 तारीख को हमारी CEC है, उसके बाद में पार्टी आला कमान सूची जारी करेगी। थैंक यू।